आज हम 53 एक्सरसाइज की डिक्टेशन करेंगे। सबसे पहले आपने इस पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। प्रैक्टिस आपको पता ही है कैसे करनी है। 10 टाइम्स या तो प्रैक्टिस आप इस पैसेज को अच्छे से कर लो, या फिर आप क्या कर सकते हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें से निकाल करके उनकी ही प्रैक्टिस करो, और साथ में ग्रामर लॉग की डिक्टेशन लेना भूलना नहीं है, वो भी साथ में करनी है। ठीक है, इट्स इम्पॉर्टेंट। आपको हर वीक कम से कम एक बार मिनिमम ग्रामर लॉग्स की डिक्टेशन ज़रूर लेनी चाहिए, ताकि आपके टाइम टू टाइम रिवाइज हो जाएं ग्रामर लॉग्स। ठीक है, देन अब हम इसकी डिक्टेशन करते हैं। आई होप आपने इस पैसेज को अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया होगा। अब हम इसकी डिक्टेशन करेंगे। सो गेट रेडी, स्टार्ट। इट मे बी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू follow the general principles upon which foreign business is carried on. But if you are to win your way in a firm which does business with the northern and southern states of America, you will have to try full stop. No businessman, and above all, no businessman whose principal business is with foreigners, can possibly leave this branch of economics from his training full stop. If he should refrain because of a general dislike of the science, he will surely suffer in the long run full stop. The truth of this has been shown over and over again within my own circle, and I speak for your advantage full stop. The principles may appear difficult to follow, and if you imagine the task beyond you, it will prove so full stop. But be brave, face the plain truth, and you will lighten the work and succeed, as you will deserve to succeed full stop. यहाँ पे आपकी डिक्टेशन पूरी होती है। अब आपने अपनी डिक्टेशन को इंग्लिश में ट्रांसक्राइब करना है। उसके बाद जो ये इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, इनकी स्पेलिंग्स आपने अच्छे से चेक करनी है। जितनी स्पेलिंग्स गलत होंगी उतनी मिस्टेक्स आपकी मानी जाएंगी। देन आपने उन मिस्टेक्स को आपने इम्प्रूव करना है। बार बार आपने स्पेलिंग्स लिख के देखनी है और उनको लर्न करना है। जैसे डिफ़िकल्ट स्पेलिंग्स जो होती हैं उनको आप पहले ही लर्न कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा। शॉर्ट हैंड की प्रैक्टिस के साथ साथ इंग्लिश वर्ड्स भी याद करने ज़रूरी हैं आपको, तभी आपको बेनिफिट होगा शॉर्ट हैंड लिखने का। देन आपको जो आउटलाइंस मुश्किल लगती हैं इस पैसेज में लिखनी, डिक्टेशन के बाद आपसे पढ़ी नहीं जाती है, उनको भी आप और प्रैक्टिस करें। देन उनको आप प्रैक्टिस करने के बाद जो है ये दोबारा से आपने डिक्टेशन लेनी है, तब आप देखना आपकी कितनी मिस्टेक्स आती हैं। डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स।